चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन, यानी समुद्र का वेव जो अपने साथ डिपोजिशन लाता है, यानी सैंड के पार्टिकल्स यूजुअली जो लाता है, उसके कारण कैसे कैसे लैंड फॉर्म्स बन सकते हैं। ठीक है, तो समुद्र यूजुअली जो रॉक्स वॉक्स को इरोड करता है और जो उसमें रिवर भी कंटिन्यूअसली सिल्ट डिपॉजिट करते जा रहा है, ठीक है, उसके कारण उसके पास काफ़ी सैंड पार्टिकल्स होते हैं। तो जब वो लैंड मास यानी कॉन्टिनेंट को हिट करता है तो वो डिफरेंट लैंड मास बनाएगा सैंड को डिपॉजिट करने के कारण। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था केप्स और बेज को। ठीक है, तो ये जो बे होते हैं यहाँ पे काफ़ी इजी होता है डिपॉजिट, ये इनक्लोज्ड टाइप का लैंड होता है, इसलिए यहाँ पे जो लैंड सैंड को डिपॉजिट करना है वो काफ़ी आसान होता है। इसलिए यूजुअली आप बीचेस जो देखेंगे, जो समुद्र के बीच होते हैं, ठीक है, सैंड के बीच जो होते हैं वो बेज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सैंड के डिपॉजिट करने से सबसे पहला फीचर कौन सा बना? बे बीच। ठीक है, ये स्ट्रेट लैंड में भी हो सकते हैं, ठीक है, सैंड के स्लो डिपोजिशन के कारण, लेकिन बेज में ये इजीली पाए जाते हैं, इसलिए बे बीच इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बीच जो सबसे पहला फीचर बनता है। लेकिन सपोज हम ये जो वेव्स आ रहे हैं, सी वेव्स, ये ऑब्लिक हिट करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट परपेंडिकुलरली हिट नहीं करते हैं, ऑब्लिक हिट करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि सैंड एक तरफ ज़्यादा कलेक्ट होने लगता है कंपेयर टू अदर साइड, और इसके कारण ये थोड़ा सा ये जो एक लैंडमास है सैंड का, ये बाहर की तरह बन जाता है। ठीक है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इजेक्टिंग आउट ऑफ द लैंडमास, और ये स्टैंड का स्ट्रक्चर होता है। तो इसे कहा जाता है स्पिट। ठीक है, यहाँ गलती से मैंने स्प्लिट लिख दिया है, इसे कहा जाता है स्पिट, SPIT। ठीक है, स्पिट या फिर सैंड स्पिट। तो सैंड स्पिट कैसे बनता है? एक तरह से जब ऑब्लिक हिट कर रहा है, थोड़ा एक एंगल पे हिट कर रहा है अगर, तो उसके कारण सैंड बाहर तक निकल जाता है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो हो सकता है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनते बनते ये फाइनली जुड़ जाए और एक तरह से इनक्लोज कर ले कुछ पार्ट ऑफ सी को अपने अंदर। ठीक है, तो इस तरह का जब होता है कि एक लेक टाइप का बन जाता है सी वाटर का ही, ठीक है, ड्यू टू सैंड ड्यून्स, याद रखिएगा ये सैंड के कारण बन रहा है, ठीक है, किसी इरोजन के कारण नहीं, तो उसे कहते हैं लगून। ठीक है, तो लगून कुछ नहीं, एक तरह से सी वाटर का ही गलती से इनक्लोज हो गया है, ठीक है, तो एक लेक टाइप का फॉर्मेशन ले लेता है, तो उसे कहा जाता है लगून। ठीक है, तो लगून क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं एक और स्ट्रक्चर पर, वो होता है सैंड बार्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, हो सकता है कि कहीं समुद्र के दूर में ही वो एक जगह जहाँ पे थोड़ा हो सकता है कि सरफेस थोड़ा ऊंचा हो, तो वहाँ पे डिपॉजिट करते जाए। ठीक है, तो वहाँ पे सैंड का एक बार टाइप का डिपॉजिट हो जाएगा, आइलैंड जैसा छोटा सा। ठीक है, इसे कहा जाता है सैंड बार। ठीक है, एक और चीज फॉर्म हो सकता है, सपोज एक आइलैंड है, ठीक है, जो समुद्र से दूर है, तो यहाँ पे जो सैंड है वो कलेक्ट होते होते एक तरह से रास्ता जैसा बना सकता है। ये कंटिन्यूस 24 आवर्स के लिए हो सकता है ना हो, कुछ टाइम लो टाइड में सिर्फ आए और हाई टाइड में डूब जाए समुद्र के नीचे, लेकिन किसी भी केस में अगर एक रास्ता बन जाता है, ठीक है, मेनलैंड से आइलैंड तक सैंड बार का, तो उसे टोम्बोलो कहते हैं। ठीक है, टोम्बोलोस। ठीक है, तो सैंड बार्स क्या होते हैं, टोम्बोलोस क्या होते हैं, ये आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा हमने बीच पढ़ा, स्पिट पढ़ा, और क्या पढ़ा, एक पढ़ा हमने लगून। ठीक है, तो बीच क्या होता है आपको पता चल गया, स्पिट क्या होता है आपको पता चल गया, इसके अलावा सैंड बार्स क्या होते हैं आपने देख ही लिया, समुद्र के बीच में कहीं भी एक पोर्शन ऑफ सैंड। इसके अलावा लगून तो हमने देखा इनक्लोज्ड पार्ट ऑफ सी है, जिसमें सी वाटर ही रहता है, ठीक है, सॉल्ट वाटर। और टोम्बोलो तो हमने देखा एक पाथ बन जाता है जब आइलैंड से लेके मेनलैंड तक सैंड बार का ही। ठीक है, तो ये होते हैं डिफरेंट फीचर्स जो कि डिपोजिशन के साथ फॉर्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे ग्लेशियर के द्वारा जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनेंगे इरोजन और डिपोजिशन के कारण। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।